जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की क्लास में हम MS वर्ड की नेक्स्ट क्लास करेंगे। MS वर्ड की नेक्स्ट सीरीज देखेंगे। तो MS वर्ड में हम पिछले क्लास में कहाँ तक समझे थे उसके आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन करते हैं। तो ओपन कैसे करते हैं आपको पता है कि विंडो के साथ R प्रेस करेंगे और विंडो के साथ R प्रेस करने के बाद आपके पास एक रन कमांड ओपन होगा और यहाँ पर आप लिखने वाले हैं विनवर्ड। जैसे आप विनवर्ड लिख के एंटर करते हैं तो आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा और हम इस MS वर्ड पर जो हमने पिछली क्लास किया था उसी के आगे क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इंसर्ट टैब पर कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक की क्लास कर ली थी। अब नेक्स्ट क्लास हम सीखेंगे इंसर्ट टैब में टेबल्स। ठीक है, तो हम टेबल्स बनाना सीखेंगे, टेबल क्रिएट करना। ठीक है, टेबल ऑप्शन जैसे ही हम इस टेबल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारे कई सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, दूसरा है इंसर्ट टेबल और यहाँ पर है ड्रा टेबल। ठीक है, तो जो पर पहला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, इसमें ऑलरेडी इंसर्ट टेबल बनी हुई है। क्लियर। तो जैसे अगर हमको डिफॉल्ट टेबल लेना है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो हमने लिया है ये हमारा एक रो है। क्लियर। और जो हमारा ऐसी है नीचे, इसको हम बोलते हैं कॉलम। तो जो हमारी हॉरिजेंटल रहती है लाइन्स उसको बोलते हैं हम कॉलम, और जो हमारी ये वाली लाइन रहती है हॉरिजेंटल, जो हमारी लाइन रहती है उसको बोलते हैं हम कॉलम, और जो हमारी ये लाइन रहती है स्ट्रेट, इसको पंक्ति बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्लियर। तो अगर आपको पता है कि टेबल आपकी रो और कॉलम से मिलकर की बनी होती है, तो अगर आप डिफॉल्ट टेबल यहाँ से बनाना चाहते हैं कि जैसे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से मान लीजिए आपको, अगर जैसे मान लीजिए अभी आपने लिया है तो आपका एक रो है। ठीक है, एक रो है और आपने दो लिया तो ऐसे दो रो हो गए और यहाँ पे कॉलम कितने हैं, तीन कॉलम। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर लिख लिया पाँच चार, तो आप जितने जगह डिफॉल्ट टेबल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और यहाँ से मैंने टेबल बना लिया। जैसे यहाँ पर हमने टेबल बनाई नेम, और यहाँ पर आप लिखेंगे नेम के बाद पहले हम यहाँ पर लिखने वाले हैं SN, और यहाँ पर हमने लिख दिया नेम, और यहाँ पर लिख सकते सब्जेक्ट के नेम। क्लियर है, हिंदी इंग्लिश और जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन ये है कि टेबल आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको टेबल डिलीट करना है तो इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और इस प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी और देन डिलीट बटन प्रेस कर देगा अपने कीबोर्ड से, या बैक स्पेस प्रेस कर देंगे, यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करेंगे, ये आपकी टेबल डिलीट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है टेबल में जाएंगे और टेबल में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक इंसर्ट टेबल है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको क्लियर है कि आपको कितने रो और कॉलम चाहिए, कितने रो कॉलम मिल करके टेबल चाहिए, तो आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं मैनुअली और यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपको कॉलम की जरूरत है मान लीजिए 5, और आपको रो कितने चाहिए, तो आपको अगर रो चाहिए 10। ठीक है, और जैसे आप एंटर करेंगे तो 5 कॉलम, एक दो, यहां से आप देखेंगे तो यहां से आपका दो, तीन, चार, पांच, पांच कॉलम हो गए, और यहां से आपकी जो आपकी रो है, इतने जितने आपने रो डाला होगा, हमारी 10 रो हो गई। क्लियर। तो यहां से हम एक इंसर्ट कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, अगर इसको डिलीट करना है तो इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, बैक स्पेस क्लिक करेंगे, ये हमारी टेबल डिलीट हो जाएगी। फिर हम जाएंगे इंसर्ट में और टेबल पर जाएंगे तो यहाँ पर और एक ऑप्शन है, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ ड्रा टेबल। ठीक है, तो अगर आप अपने किसी भी टेबल को मैनुअली ड्रा करने चाहते हैं तो यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से टेबल बन गई, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करने के बाद आप चाहते हैं कि यहाँ से एक लाइन बन जाए तो यहाँ से चली जाएगी लाइन, और आप चाहते हैं कि यहाँ से एक लाइन बन जाए और यहाँ से आपकी एक लाइन बन जाएगी तो यहाँ से एक लाइन बन जाएगी आपकी। क्लियर। और आप चाहते हैं कि यहाँ से एक लाइन बन जाए एक को, और यहाँ पर आप एंटर करेंगे और यहाँ से इसको माउस से पकड़ करके इसको ड्रा कर देंगे। तो अगर आप मैनुअली चाहते हैं टेबल को ड्रा करना तो आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। क्लियर। और ESC प्रेस कर देंगे तो आपका जो हमारा पेंसिल का निशान था वो ड्रा करने का वो हट जाएगा। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे और देन करेंगे बैक स्पेस। क्लियर। तो आपको तीन तरह से आप टेबल ड्रा कर सकते हैं। हम चलेंगे टेबल में, टेबल में जाने के बाद हम करेंगे इंसर्ट टेबल, और इंसर्ट टेबल लेकर के हम आगे के ऑप्शन समझने वाले हैं। तो जैसे हमको चाहिए मान लीजिए 5 कॉलम, और 5 कॉलम के बाद, या मान लीजिए हमको चाहिए 4 कॉलम, और रो हमको चाहिए 5 रो। क्लियर। और देन हम करेंगे ओके। तो हमारे पास जो टेबल बन गई तो वो हमारी बन गई 4 कॉलम की और 5 रो की। तो हम यहाँ पर डालने वाले हैं नेम, यहाँ पर डालने वाले हैं सब्जेक्ट 1 अर्थात हिंदी, यहाँ पर डालने वाले हैं इंग्लिश,
यहाँ पर हम डालने वाले हैं इंग्लिश, हम टेबल बना के देखेंगे डिफॉल्ट, और यहाँ पर डालने वाले हैं मैथ। क्लियर। अगर हम चाहते हैं कि हमको एक और आगे लेना है, इसके एक आगे हमको लेना है टोटल का लेना है। क्लियर। यहाँ से टोटल लिख सकते हैं, या फिर हम अगर किसी का नाम लिखना है तो हमने यहाँ पर लिख दिया राम। ठीक है। और यहाँ के बाद टैप करेंगे तो आगे पहुंचेंगे, और जैसे हम कोई किसी का नंबर डालने है कि राम के जितने भी नंबर है तो यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं सब्जेक्ट में, और यहाँ से, और यहाँ पर हमने राम के बाद लिख लिया मोहन, और मोहन के बाद यहाँ पर मोहन के कुछ नंबर डाल देंगे, हम जो भी नंबर डालना चाहें वो नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ पर मोहन के बाद हमने लिख दिया सोहन, और यहाँ पर हमने नंबर डाल दिया कोई सोहन के नंबर, जो भी आप नंबर डालना चाहते हैं। और यहाँ से टैब क्लिक करेंगे, हम टैब से आगे आ सकते हैं। ठीक है। तो टैब से क्लिक करने के बाद हम सेल बाय सेल आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर नंबर चेंज कर देंगे, कुछ भी नंबर आप डाल सकते हैं। और फिर हमने मोहन सोहन और भी जो भी आपका नाम डाल सकते हैं, जैसे हमने डाल दिया राजेश, और देन टैप करेंगे और यहाँ पर हम जो भी नंबर डालेंगे तो यहाँ पर ये सपोज दैट हमने एक डिफॉल्ट टेबल बना लिया, जो हमारा ये टेबल है, और यहाँ पर हमने नाम नंबर लिख लिया, मार्क्स लिख लिया। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक और कॉलम ऐड हो जाए मैथ के बाद। क्लियर। तो मैथ के बाद अगर आप एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप देखिए टेबल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो टैब आते हैं, एक डिजाइन टैब और एक लेआउट टैब। ठीक है। तो टेबल को डिजाइन कर सकते हैं आप डिजाइन टैब से, और लेआउट उसका चेंज कर सकते हैं लेआउट टैब से। अगर आप चाहते हैं कि मैथ के बाद हमारा एक और कॉलम ऐड हो जाए तो आप जाएंगे लेआउट टैब में, और वहां पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप जाएंगे तो राइट साइड ऐड हो जाए तो आप राइट साइड पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट राइट, जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे आपका राइट साइड आ गया। और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं टोटल लिखना तो आप यहाँ पर टोटल लिख सकते हैं। क्लियर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके नीचे एक और हमारी चीज आ जाए और नीचे, तो अगर आप टैब क्लिक करते हैं, अगर आप जैसे लास्ट में पहुंच गए हैं और चाहते हैं कि हमारी और रो ऐड हो जाए तो टैब क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से टैब से आपकी रो ऐड हो जाएगी। क्लियर है। तो टैब से रो ऐड हो जा रही है। हालांकि आप चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर जा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ला सकते हैं। क्लियर है। जैसे आपने यहाँ पर बेलो पर क्लिक कर दिया तो एक और रो ऐड हो गई। तो या तो सिंपली आप टैब से कर दीजिए, या फिर आप ऑप्शन पर जाकर के कर दीजिए। क्लियर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इतने सारे मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इतने सारे जो मैं आपका सेल्स या बाकी जो रो कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट बटन प्रेस कीजिए, उतना सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। क्लियर। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से आप डिलीट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर। अब हम इतना ही बना के सीखेंगे, हर एक ऑप्शन समझेंगे। ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से जा करके, और हम थोड़ा सा डिजाइन देखने वाले हैं, एक एक ऑप्शन डिजाइन का समझने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ टेबल स्टाइल, अर्थात जैसे भी आप चाहते हैं कि टेबल की स्टाइल देना, यहाँ से आप दे सकते हैं, जो भी आपको टेबल की स्टाइल पसंद हो यहाँ से आप टेबल की स्टाइल दे सकते हैं। क्लियर। जैसे आपको ये वाले टेबल की स्टाइल पसंद है तो आप ऐसी टेबल की स्टाइल दे सकते हैं, जो भी आपको क्रिएटिव लगे यहाँ से आप दे सकते हैं। क्लियर। तो ये ऑप्शन हो गया आपको टेबल का स्टाइल देने के लिए, डिफॉल्ट हमको टेबल की स्टाइल मिलती है, और मैनुअली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको मैनुअली कोई कलर देना है तो आप यहाँ से मैनुअली कलर दे सकते हैं। क्लियर है। और स्टाइल आपको डिफॉल्ट यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ सेटिंग दी हुई है, आप समझेंगे यहाँ पर थोड़ा से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हेडर रो, अर्थात जो आपकी पहली जो आपकी हेडिंग है वो हेडर रो। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अगर आप थोड़ा से देखेंगे तो जो हमारी पहली रो है वो क्या होती है, इसमें हाईलाइट हो जाती है। ठीक है। तो हेडर रो अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी हेडर रो आपकी हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है। दूसरा हमारा बैंडेड रो। बैंडेड रो का मतलब होता है कि एक के बाद एक आपकी रो हाईलाइट होती है। ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो आपकी पहली जो आपका राम, यहाँ पर राम वाली जो लाइन है ये वाली, ये रो हाईलाइट है, मतलब थोड़ा से इसका डार्क कलर है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा, और अगर इसी तरह बैंडेड कॉलम क्या होता है कि एक के बाद एक कॉलम हमारा हाईलाइट हो जाता है, पहले ये नहीं है फिर ये वाला पूरा हाईलाइट है, फिर ये नहीं है फिर ये वाला पूरा हाईलाइट है। तो ये हमारा होता है बैंडेड रो और कॉलम। ठीक है। जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से। क्लियर। टोटल रो का मतलब होता है जो हमारी नीचे की रो होती है, टोटल रो होती है। ठीक है। जो नीचे की रो बोलते हैं उसको टोटल रो बोलते हैं। अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ से टोटल रो पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर आप लास्ट कॉलम पर कोई टोटल है आपका, या लास्ट कॉलम पर कुछ सी लिखी हुई है, तो यहाँ से आप लास्ट कॉलम पर कर सकते हैं। ये समझ में आ गया आपको। यहाँ से आपको टेबल स्टाइल समझ में आ गया। यहाँ से आपको जो शेडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, आप डिफॉल्ट अपना अगर खुद से शेडिंग करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सेल में
तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या आप पर्टिकुलर किसी रो में कर सकते हैं। जैसे आपने किस रो को सिलेक्ट कर लिया, तो अगर आप किसी इसी रो में बस सिर्फ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। आगे समझ में? तो अगर आप पर्टिकुलरली किसी में चेंजमेंट करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली। क्लियर है? यहाँ पर बॉर्डर क्या होती है कि अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए आप इस पर पूरा सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे बॉर्डर में, और जो भी आप बॉर्डर देंगे आपकी बॉर्डर लग जाएगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बॉर्डर लगी है, बट इसमें फिर भी बॉर्डर का चेंजमेंट आ गया है। ठीक है, आप इसमें बॉर्डर कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए बॉर्डर लगी हुई है और यहाँ पर अगर आप नन बॉर्डर कर देंगे तो आपकी बॉर्डर नहीं हट गई। ठीक है, जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट देखेंगे, तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं बॉर्डर पर जाता हूँ, जैसे मैं नन बॉर्डर करता हूँ, तो आप देखेंगे पूरी टेबल की बॉर्डर क्या हो गई, हट गई। ठीक है, लेकिन जैसे आप बॉर्डर पर क्लिक करते हैं, ऑल बॉर्डर पर क्लिक करते हैं, तो आपकी टेबल में बॉर्डर आ गई। ठीक है, तो बॉर्डर देने के लिए हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा पेन कलर। पेन कलर का मतलब होता है कि आप जो मतलब बॉर्डर यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप खुद से ड्रा कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि ये वाली बॉर्डर को ड्रा करना चाहते हैं, क्लियर, और इस बॉर्डर का कलर आपका मान लीजिए ये वाला रहने वाला है ग्रीन, और आप यहाँ से ड्रा टेबल पर जाएंगे और यहाँ से आप देखिए ड्रा सकते। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाए, उसी कलर की हो जाए जिस तरीके हम यहाँ पर किए हैं। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे ना, तो वही वाली बॉर्डर बन जाती है जहां पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ड्रा करता हूँ। आपको समझ में आ गया? तो कहने का मतलब होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल को आप किसी भी चीज से बंद करना चाहते हैं, या आप बॉर्डर ड्रा करना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। आगे समझ में? तो यहाँ से आपको बॉर्डर को ड्रा कर सकते हैं, जैसे आपको जो भी करना है। क्लियर है आपको? तो आप एक ऑप्शन यहाँ से कर सकते हैं, बॉर्डर को ड्रा कर सकते हैं। क्लियर? इसको हटाने के लिए ESC प्रेस कर देंगे, प्रीवियस लाना है आपको पहले का अपना, तो कंट्रोल जेड करके पीछे आ सकते हैं। ये हमारी सारी चीजें होती हैं। या फिर अगर आप कंट्रोल जेड करके पीछे ना आएंगे, तो अगर आपको हटाना है यहाँ से कोई भी बॉर्डर को रिमूव करना है, तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे आप इरेजर पर क्लिक करेंगे और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारी बॉर्डर हट गई। कंट्रोल जेड करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पर ड्रा पर क्लिक करेंगे और आप चाहते हैं कि यहाँ से एक मतलब नई बॉर्डर हमारी बननी चाहिए, तो हमने एक नई बना लिया। ठीक है, अर्थात हमने एक नई सेल बना लिया जो हमारा मैथ दो भागों में डिवाइड हो गया। जैसे कंट्रोल जेड करेंगे, आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा इस मैथ को, इसको हम यहाँ से इस वाले सेल को दो भागों में डिवाइड करना है, जैसे क्लिक कीजिए, दो भागों में डिवाइड हो गया। और आप चाहते हैं कि मैथ को हम दो भागों में डिवाइड करना चाहते हैं, तो कंट्रोल जेड कीजिए, इसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। चाहते हैं कि अगर इस वाले सेल को हटाना चाहते हैं, तो आप जाएंगे यहाँ पर इरेज में, और जैसे आप इस सेल पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका हट गया। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए अगर आप दो दो सेल को, तीन तीन सेल को मिनिमाइज करना चाहते हैं, या मान लीजिए उनको ऐड करना चाहते हैं या माइनस करना चाहते हैं, तो आप ड्रा का सहारा ले सकते हैं, और उसको अगर इरेज करना है तो आप इरेजर से इरेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है? अगर इसको हमको हटाना है, तो हटाने के लिए फिर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जाने वाले हैं डिजाइन में, और करेक्ट क्लिक करेंगे हम इरेजर में, और इस पर हम क्लिक कर देंगे, और ये सारी चीजें हमारी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। क्लियर है आपको ये सारी चीजें? अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो इसका लेआउट है, थोड़ा सा लेआउट्स देखने वाले हैं। तो लेआउट्स में क्या होता है कि ये पहले सेटिंग है हमारा कि अगर मान लीजिए आप टेबल को सिलेक्ट ऑल करना चाहते हो तो सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल क्या होने वाली है, पूरी सिलेक्ट होने वाली है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? अगर आप सिर्फ सिलेक्ट कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रो को सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से सिर्फ रो को या कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर हैं और इसमें पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा जूम के दे रहा हूँ, और जैसे आप इस रो पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। आप देख रहे हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। और व्यू ग्रिड लाइन क्या होती है कि अगर आप इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ से पूरी सिलेक्ट करते हैं और व्यू ग्रिड लाइन को आप क्लिक करते हैं, तो आपको ग्रिड लाइन दिखती है। ठीक है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप डिजाइन पे गए और यहाँ इसका बॉर्डर क्या कर दिया आपने, नो कर दिया, नो बॉर्डर कर दिया, तो देखिए आपको इसमें आपको दिख नहीं रहा कि आप की जो टेबल है वो कैसी है। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो आपकी टेबल है वो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसके जो बॉर्डर है वो सारी चीजें हट गई। तो अगर आप लेआउट में जाएंगे और व्यू ग्रिड को हटा देंगे, ठीक है, जैसे हटा दिए, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी टेबल कहाँ तक है या कहाँ तक नहीं है, ये यहाँ से कटा हुआ है या नहीं है, या इसके आगे और भी टेबल है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैं 60 के आगे ले लूँ और इसके आगे भी और टेबल ले लूँ, और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने
सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर क्लिक कर दिया और आप देखेंगे कि इसको थोड़ा सा मैं इसका दोबारा से जो हमारा डिजाइन में जाएंगे और इसका बॉर्डर को मैं कर दूं नन, नो बॉर्डर। ठीक है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा बॉर्डर कहां तक है या और उसके आगे कहां तक है। तो अगर आपके बॉर्डर नहीं लगी है आपके टेबल में, तो आप टेबल को करेंगे सिलेक्ट और लेआउट में जाकर के आपको ऑप्शन मिलने वाला है व्यू ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन के साथ से आपको समझ में आ जाएगा कि टेबल का डिफॉल्ट कहां तक है, कहां पर नहीं है। साथ ही ये एक नॉर्मल बॉर्डर प्रोवाइड करता है। आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए, डिजाइन में जाइए, बॉर्डर पर जाइए और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए। तो आपको उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको हमको हटाना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर डिफॉल्ट बॉर्डर पर क्लिक कर लीजिए। क्लियर, और यहाँ पर आप ब्लैक कलर ऑटोमेटिक कर लीजिए क्योंकि वो था तो डिफॉल्ट आ गया था। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखने वाले हैं नेक्स्ट कि लेआउट में हमारा प्रॉपर्टी क्या। ठीक है, हमारा टेबल के बारे में प्रॉपर्टी दिखती है यहाँ पर हमारा कि कितना मार्जिन लगा है, कहाँ पर है, लेफ्ट सेंटर कहाँ पर है। अगर राइट सेंटर पर कर देंगे तो हमारे सारे टेक्स्ट सेंटर पर हो जाएंगे। ठीक है, हम इसके बारे में भी आगे सीखने वाले हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी टेबल के बारे में प्रॉपर्टी से देख सकते हैं। डिलीट क्या होता है कि जैसे आप चाहते हैं कि जो हमारी ये दो चीजें हैं यहाँ पर जिसको मैं सिलेक्ट किया हूँ, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे डिलीट पर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए डिलीट सेल, तो अगर आप सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो सेल को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप कॉलम को तो कॉलम को, रो को। जैसे अभी हमने राजेश के बाद का जो हमारे दो रो हैं वो यहाँ से खाली हैं, तो अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट रो पर क्लिक करूंगा और आप देखेंगे तो डिलीट हो गया। समझ में आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी कॉलम डिलीट हो जाए तो आप क्या करने वाले हैं, डिलीट पर जाएंगे और कॉलम पर क्लिक करेंगे, डिलीट कॉलम हो जाएगा। तो नेम वाला हमारा कॉलम डिलीट हो गया। क्लियर, कंट्रोल जेड करेंगे तो हमारा वो दोबारा से आ जाएगा। अगर आप सेल पर क्लिक कर देंगे तो हमारा डिलीट सेल हो जाएगा, सिर्फ एक सेल डिलीट होगा। ठीक है, ये हमारा डिलीट हो जाएगा सेल। अगर आप इसके शॉर्टकट के प्रयोग करना चाहें तो आप सेल को डिलीट कर सकते हैं यहाँ से शॉर्टकट के प्रयोग करके। तो ये हमारा एक सेल हमारा डिलीट हो गया जिसका कुछ मतलब नहीं निकला। तो कहने का मतलब होता है कि ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्लिक करके टेबल पर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पर देखने वाले हैं। तो लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि कोई भी रो और कॉलम को इंसर्ट करना है तो आप इस ऑप्शन पर जाएंगे, रो एंड कॉलम्स पर। डिलीट करना तो आपको यहाँ से आ गया। और हमने, आपको याद हो तो हमने इस टोटल को ना, टोटल वाले कॉलम को इंसर्ट ही किया था। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसके नीचे, सोहन के नीचे एक और रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो बेलो, मतलब आप नीचे इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्लिक कर देंगे बेलो पर, इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे साइड में और इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। क्या डिलीट करना आपको, रो। क्लियर, यहाँ तो डिलीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मर्ज सेल। थोड़ा मर्ज सेल के बारे में देखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हमारा एक ऐड हो जाए, हमारा एक रो ऐड हो जाए। ठीक है, तो ऊपर ऐड करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट एबव पर और यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारा एक ऊपर का रो ऐड हो गया। ठीक है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम मार्कशीट डालने वाले हैं तो इसको मर्ज करना पड़ेगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज करना पड़ेगा। इन सब को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पर जाना है और इन दोनों सारे सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए मर्ज का ऑप्शन हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे हम मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे सारे के सारे हमारे मर्ज हो गए। ठीक है, और यहाँ पर हम डालने वाले हैं स्टूडेंट्स डिटेल्स। क्लियर है, ये हमने डाल दिया। अब अगर हमको इसको सेंटर में लाना है तो देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम करेंगे यहाँ से सेलेक्ट और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं। और अगर आपको सेंटर में लाना है तो यहाँ से होम में जाएंगे और इसको हम यहाँ से सेंटर कर सकते हैं। क्लियर है, ये हमारा सेंटर हो गया। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अगर इसको आप थोड़ा सा और बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और बहुत सारे इसके ऑप्शन है, यहाँ से आप चाहें तो इसको फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का हमने बता दिया था। या फिर आप डिजाइन में जा करके यहाँ से शेडिंग वगैरह इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बात वही है, यहाँ से आप सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टेबल। और टेबल में हमने यहाँ पर समझा कि इस टेबल में लेआउट में जा करके हमने ये समझ लिया। अब होता है स्प्लिट सेल। ठीक है, तो स्प्लिट सेल का मतलब होता है कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे हम स्प्लिट सेल पर जाते हैं तो हमें लिखा स्प्लिट द
सेलेक्टेड सेल इनटू मल्टीपल न्यू सेल। कहने का मतलब होता है कि जो आप सेल को सेलेक्ट करते हैं उसको मल्टीपल में चेंज करता है, ये हमारा होता है स्प्लिट सेल। क्लियर है? जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूं आपको, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लिक करने के बाद एक न्यू सेल ऐड करता हूं, या एक न्यू सेल ऐड करके मैं देखना चाह रहा हूं कि मैथ के दो भाग डिवाइड करना है, ठीक है, मैथ के दो भाग करना है, जिसमें से एक अर्थमेटिक होती है और एक अलजेब्रा होती है, ठीक है। तो इसके हमको दो पार्ट करना है, अर्थात इसके रो दो करना है हमको। क्लियर? तो अगर दो रो करना है तो हम जाएंगे स्प्लिट सेल पर और यहाँ पर बोलेंगे कि हमको कॉलम तो एक ही रखना है, बट इसके रो हमारे कितने हो जाए, दो हो जाए, और क्लिक करेंगे हम एक। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मैथ के हमारे दो क्या हो गए, रो हो गए हैं, ठीक है, और कॉलम एक ही है। अब हम चाहते हैं कि इसके इसके हमारे कॉलम दो हो जाएं, रो एक ही रहे, तो इसके लिए फिर से जाएंगे हम स्प्लिट सेल पर और फिर से क्या करने वाले हैं, कॉलम दो हो जाए, रो एक ही रहे, क्लिक करेंगे, हमारे ये हो गया, ठीक है। तो अगर आप, एक तो ये है कि आप ड्रा कर लीजिए, मैंने आपको ड्रा करना सिखाया था, डिजाइन से आप ड्रा कर सकते हैं बहुत इजीली, या तो आप कीजिए कि लेआउट में जाकर के स्प्लिट सेल कर दीजिए, स्प्लिट कर सकते हैं यहां से, और आप यहाँ पर डाल दीजिए जो भी जितने विभाग हों, जैसे अर्थमेटिक डाल दिया और यहाँ से आप एडवांस मैथ या अलजेब्रा डाल दीजिए। तो कहने का मतलब होता है कि ये दोनों चीजें से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ से आप स्प्लिट सीख गए। नेक्स्ट हमारा होता है स्प्लिट टेबल। अगर आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है ऑटोफिट। ऑटोफिट को समझने वाले हैं। ऑटोफिट क्या होता है, जैसे अभी आपको पता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम देखने वाले हैं, तो नेम यहाँ पर लिखा हुआ है और मोहन सोहन, बस ये जो हमारा भाग है, इतना एक्स्ट्रा भाग है ये वाला, तो ये वाला भाग हमारा छूटा हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो हमारी ये वाली रो है प्रॉपर तरीके से ये यहाँ से सिलेक्ट हो जाए। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन बन जाता है, देखिएगा यहाँ पर ये वाला हमारा आइकन बनता है और उसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब होता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा भाग था वो कवर हो गया, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पर जाएंगे कॉलम पर और इसको यहाँ पर खींच लेंगे, तो यहाँ से एडजस्ट होता है, सारे एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे मतलब ऐसे सारे एडजस्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर ऑप्शन के द्वारा एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन के द्वारा एडजस्ट करना है तो यहाँ पर लिखा है ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब होता है कि आप कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटो फिट करना चाहते हैं अपने टेबल को, तो ऑटो फिट कंटेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे अगर ऑटो फिट कंटेंट पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे आपकी टेबल ऑटो फिट हो गई कंटेंट के हिसाब से। क्लियर है? आगे समझ में आ गया? समझ में आपको? अब नेक्स्ट देखेंगे हमारा ऑटो फिट विंडो। अर्थात विंडो का मतलब होता है कि जो आपके लैपटॉप या पीसी की जो विंडो है, ये जो आपका दिख रहा है जितना पूरा भी हमारा पेज है, इसके अकॉर्डिंग फिट होता है, तो इसको बोलते हैं ऑटो फिट विंडो। क्लियर है? ये हमारा हो गया, ये ऑटो फिट विंडो के हिसाब से इसको हमारी हो गई। नेक्स्ट हमारा होता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब होता है कि जितना भी आप फिक्स कर देंगे उतना ही रहेगा, ये हमारा होता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। आगे समझ में? और अगर आप मैन्युअली किसी भी सेल की या रो कॉलम की हाइट या विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो स्पष्ट यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आप चेंज कर सकते हैं। अभी आप हाइट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप विड्थ छोटा करना चाहते हैं या विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि हमने स्टूडेंट्स डिटेल्स को वहां पर वो लिख रखा है, इस वजह से उसको आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको मर्ज कर रखा है, इसलिए वजह से आ रहा था। अभी हम इसको हटाएंगे यहाँ से, और हटा करके यहाँ से हम देख सकते हैं इसको, यहाँ से हटाने वाले, क्योंकि हमने इसको चेंज किया और ये भी उसी के ऊपर है, तो ये इस वजह से आ गया, ठीक है। हालांकि आप जब पर्टिकुलरली किसी चीज पर करेंगे तो आपको ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी विड्थ चेंज हो रही है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से विड्थ चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप हाइट चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ऑटो फिट पर क्लिक कर दिया, ऑटो फिट कंटेंट, तो कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा। अगर आपने ऑटो फिट विंडो कर दिया तो विंडो के हिसाब से हो जाएगा। आई होप कि ये आपको ऑप्शन सारे क्लियर हो रहे होंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। क्या होता है कि अगर आप अपने रो और कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारा उसके लिए होता है कि अगर आप रो और कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं, इस ऑप्शन को हम आगे समझेंगे जब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बहुत सारे ऑप्शन सीखेंगे, तो ये हमारे बहुत सारे ऑप्शन आते रहते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा वो ऑप्शन है अलाइन का ऑप्शन, जो हम अभी अभी स्टूडेंट डिटेल्स को यहाँ से स्टूडेंट्स डिटेल को होम में जा करके यहाँ से हमने इसको अलाइन किया था,
वही ऑप्शन हमारा लेआउट पे जाकर के यहाँ पर दिखता है। ठीक है, जैसे अगर हम थोड़ा से इसको बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ऑटो फिट है ये, अगर मैं इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहता हूं तो लेफ्ट कर सकता हूं, या मान लीजिए अभी मैं क्लिक कहां पर किया हूं, मैथ पे। ठीक है, अगर इस मैथ को मुझे सेंटर में करना है तो यहाँ से मैं देखिए सेंटर पर कर सकता हूँ, यहाँ से ये सेंटर में हो गया। इसको अब नीचे सेंटर में करना है तो यहाँ से अलाइन सेंटर पर क्लिक करूंगा और ये बीच में आ जाएगा। तो कहने का मतलब होता है अगर आप किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, अर्थात इन ऑप्शन का जो हमारा अलाइन है उनका प्रयोग करते हैं। ये हमारा होता है टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे मैथ को, तो अगर मैं इसको टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ तो इसको चारों तरफ की टेक्स्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा होगा और ऐसा हमारा डिफॉल्ट रहता है। तो कहने का मतलब होता है कि हम अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, और यहाँ से क्लिक करके हम ऑटो फिट में जाकर के ऑटो फिट विंडो कर देंगे ताकि हमारे क्लियर आ जाए। और इसको अगर हम छोटा करना है तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से छोटा कर देंगे। आ गया आपको समझ में? तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं। और यहाँ से हमने इसको जितना भी हमारा नॉर्मल था उसको हमने कर दिया। और ये इंग्लिश को हम क्लिक करेंगे और इसको भी हम टेक्स्ट डायरेक्शन को नॉर्मल कर देंगे, यहाँ से हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको समझना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि सेल मार्जिन क्या होता है। सेल मार्जिन का मतलब होता है कि आपके सेल में कितना स्पेस है, कितनी मार्जिन है, उसके लिए होता है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं सेल मार्जिन पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना सेल मार्जिन देना चाहते हैं उस पर होता है। जैसे आप टॉप से कितना देना चाहते हैं, लेफ्ट से कितना देना चाहते हैं, ये उसके लिए होता है। जैसे मैं देना चाहूँ टॉप से 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ से लेफ्ट से 2 सेंटीमीटर, और इन सब से मैं आपको 2 सेंटीमीटर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर दे देंगे और जैसे आप ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारी मार्जिन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आप अपने पेज का मार्जिन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मार्जिन। ठीक है, मार्जिन का मतलब होता है कि आपके सेल में और एक दूसरे सेल में कितना स्पेस हो गया है और वो टेक्स्ट हमारा किस तरह लिखा हुआ है, लेकिन हमको डिफॉल्ट मार्जिन रखना है। ये हमारा हो गया। अब ये हमारा होता है A to Z शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट A to Z से हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तब उसके लिए होता है, इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, शॉर्ट्स ऑप्शन का। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी नंबर है, असेंडिंग चाहिए तो आप असेंडिंग कर सकते हैं या डिसेंडिंग कर सकते हैं, मतलब आरोही और अवरोही क्रम में इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, राम मोहन सोहन राजेश, और इसको मैं A to Z करना चाहता हूं तो जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर टेक्स्ट है, असेंडिंग पर करूंगा, जैसे करूंगा ओके, तो अगर आप थोड़ा सा पहले देखेंगे तो MRS, ठीक है, पहले आ गया Ctrl Z, क्योंकि खाली स्थान को हमने सिलेक्ट कर लिया था इसलिए वो भी हो गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ या इसको पहले हम डिलीट कर दे रहे हैं, डिलीट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट में जाएंगे और रो को हमने इसको डिलीट कर दिया। अब जैसे हमने इसको इस वाले कॉलम को सिलेक्ट किया और लेआउट में जाएंगे और A to Z में जाएंगे, अगर सॉर्ट करना है तो हम यहाँ से असेंडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करेंगे तो पहले MR फिर S, ये हमारा सॉर्ट हो गया। क्लियर है, तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ से आप इस ऑप्शन के द्वारा सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कि फार्मूला। ठीक है, फार्मूला का मतलब होता है जैसे आप इसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अगर आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये उस ऑप्शन के लिए होता है कि सारा कुछ हमारी टेबल हट जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन होता है वो हमारा होता है फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला ऑप्शन में क्या होता है कि आपको, हालांकि देखिए फार्मूला के लिए जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में रहता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में, वो एक्सेल है। हालांकि इस पर भी हमको फार्मूला दिया हुआ है, तो अगर आप इस फार्मूला पर क्लिक करते हैं तो फार्मूला पर आप क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाहिर सी बात है कि आप ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इनके नंबर को काउंट करना होगा। क्लियर है, तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको पूरी टेबल को सिलेक्ट किया और इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि पूरे कंटेंट हमारे सेंटर में हो जाए। क्लियर, अब यहाँ पर मैं इसको टोटल करने वाला हूँ। तो टोटल करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, फार्मूला पर जाएंगे और आपको पता है कि लेफ्ट साइड के जितने भी हमारे नंबर हैं उनको आपको क्या करना है, सम करना है, जोड़ना है। तो इसमें ऑटोमेटिक लिख के आ गया सम, लेकिन यहाँ पर एबव लिख के आ गया। ठीक है, बट आपको लेफ्ट साइड के जोड़ना है, तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एबव की जगह आप लिखेंगे लेफ्ट और आप यहाँ पर ब्रैकेट में लेफ्ट लिख देंगे, देन करेंगे ओके। तो आपके लेफ्ट साइड के सारे नंबर ऐड हो गए। ठीक है,
और फिर आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर फार्मूला में जाएंगे और फिर यहाँ पर एबव आएगा तो आप यहाँ पर लेफ्ट लिखेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर हर बार आपका एबव आ रहा है। आप चाहते हैं कि आपको हर बार लेफ्ट आए तो आप ये देखिएगा क्या कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको बैक करेंगे और बैक करने के बाद हम थोड़ा सा जाने वाले हैं सबसे नीचे, ठीक है। देखिए आप वहां पर जाएंगे, लेफ्ट लिखेंगे तो लेफ्ट का ऐड हो जाएगा, एबव लिखेंगे तो एबव मतलब ऊपर का ऐड हो जाएगा, राइट लिखेंगे तो राइट का ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं सबसे नीचे क्लिक कर रहा हूं, क्यों क्लिक कर रहा हूं आप देखेंगे, फार्मूला पर जाऊंगा तो यहाँ पर लेफ्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं है, लेफ्ट आ रहा है। फिर क्लिक कर दिया, हमारा ये लेफ्ट का ऐड हो गया। फिर क्लिक किया, एबव तो लिख नहीं सकता क्योंकि ऊपर ब्लैंक है, लेफ्ट साइड में ही हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ, तो फिर हमारा एबव आ गया, ठीक है। यहाँ पर डिफॉल्ट एबव आ रहा है बार बार, तो आप यहाँ पर आप लेफ्ट लिख करके फार्मूला को यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट लिख दिया, हमारा फार्मूला लग गया। आप फिर इस पर क्लिक करेंगे और फिर आप फार्मूले में जाएंगे और आप फिर यहाँ पर लेफ्ट लिखेंगे और देन फिर ओके करेंगे और यहाँ पर आप फिर से क्लिक करेंगे और फिर से फार्मूला पर जाएंगे और आप यहाँ पर एबव लिखा हुआ है और आप पर यहाँ पर जा करके चेंज करके यहाँ पर लेफ्ट लिख देना। तो ये आपका हो गया फार्मूला, क्लियर है। तो आई होप आपको आज की क्लास में टेबल से रिलेटेड दोनों टैब के बारे में आपको जानकारी एकत्रित हुई होगी, डिजाइन और लेआउट्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स पर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में हम समझने वाले हैं पिक्चर, ठीक है। पिक्चर को बहुत डिटेल समझेंगे और पिक्चर के साथ साथ क्लिप आर्ट, शेप्स, ये तीनों ऑप्शन देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, और स्मार्ट आर्ट भी कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम चार्ट्स को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आप एक इस क्लास को एक दो बार देखिएगा क्योंकि टेबल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा ड्रा टेबल और हमारा इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये सारी चीजें हमको ऑप्शन में मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन मैंने छोड़ा है क्योंकि एक्सेल स्प्रेडशीट होता है कि अगर आप एक्सेल में कुछ बना रहे हैं, कोई टेबल यहाँ पर लाना चाहते हैं तो यहाँ से ला सकते हैं। और यहाँ पर आपका क्विक टेबल, क्विक टेबल मतलब होता है कि कुछ टेम्पलेट्स, कुछ बने हुए रेडीमेड टेबल्स मिलेंगे, आप उन पर क्लिक करके डिफॉल्ट तरीके से बना सकते हैं, क्लिक करेंगे तो आप बन जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।